सांसद नहीं बना सकते, हर घर से वार्ड भी नहीं बना सकते, हम हर घर से डॉक्टर इंजीनियर IAS वीडियो बना सकते हैं। क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना हमारा पहला प्रयास होना चाहिए, पहली कोशिश होनी चाहिए। हम लोग 2001 से मुखिया है। आपका बगल में श्री रामपुर सदनी गाँव है, वहाँ विद्यालय नहीं था, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, हमने प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया विधायक बने, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। आप जहाँ चले जाइए, आज 2001 से आज 25 हो गया, लोग घाट मांगेंगे, चबूतरा मांगेंगे, प्रधानमंत्री आवास मांगेंगे, चापाकल मांगेंगे, नली मांगेंगे, गली मांगेंगे, लेकिन कोई अपने गांव के लिए, अपने टोले के लिए, अपने मोहल्ला के लिए विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। आप जिस दिन अपने प्रतिनिधि से विद्यालय पुस्तकालय मांगना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी प्रगति का रास्ता खुलेगा। हम देखे हैं गाँव में, सर ठीक बोल रहे थे कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, हमारे बच्चे अच्छे यहाँ वातावरण बनाए हैं, तो सर का दायित्व है कि अच्छा वातावरण बनाए हैं। हमारा आपका क्या दायित्व है? जब बच्चे स्कूल से बाहर आपके गांव में जाते हैं, आपके गांव का माहौल भी स्कूल के लायक होगा, तब ना आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। आपके गांव का माहौल बताना आपका काम है। आप जब पुस्तकालय बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, 4 किस्म का अखबार रखेंगे, तो आपके बच्चे UPSC की बात कर रहे थे, सर BPSC की बात कर रहे थे। यही बच्चा जब फरसा से, छपरा से, पटना से दिल्ली जाता है, वही 15,000 की महीना लेकर करेंट अखबार बैठ के पढ़ता है, और आपको अपने बच्चों को गाँव में अखबार पढ़ाने में झिझक महसूस होती है। आप विद्यालय पुस्तकालय नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपने गाँव में अपने विद्यालय पुस्तकालय बनाइए, वहाँ बैठ के जाइए, अभिभावक गार्जियन 4 किस्म का अखबार बनाए, आप अपनी पढ़ेंगे। 4 अखबार बनाने में कितना पैसा लगता है? 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। तो यहाँ पर के लोग 50 रुपया खर्च करने में सक्षम नहीं है। रोज 50 रुपया पान खाकर पीट फेंक देते होंगे, धूप फेंक देते होंगे। हमें अपनी समझ को डेवलप करना होगा। हम देखे हैं गाँव में परसा से गुजरना, पनौता जाने के लिए सड़क नहीं थी, हम लोग पानी लेकर परसा से जाते थे। हमारे गाँव में सड़क आई, बिजली के लिए हम लोग यही परसा चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते थे। मकेर चौक पर हम लोग आए, मकेर के प्रदर्शन करते थे, सोनहो चौक पर प्रदर्शन करते थे, दिल्ली चौक पर प्रदर्शन करते थे। आज बिजली आ गई, हर घर बिजली पहुंच गई। आज जब बिजली आ गई तो उसको फिर हम अपने जीवन में कैसे करें, इसलिए हम आपसे कहेंगे, अभी जो आप दिखा रहे थे सच्ची बात दिखा रहे थे, कि आपसे एक और बात कहना चाहेंगे कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, एक व्यक्ति नहीं है, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। हमको याद है, हमारी बहनें बात कर रही थी, हमें याद है 2010 में जब हम विधायक बने थे, पहली बार साइकिल और पोशाक की राशि आई थी, 2-2 हज़ार रुपया जाकर हम लोग स्कूल में बांटते थे। लोग को लगता था कि रुपया है, हम दिन में लगता था रुपया नहीं है। एक सोच है कि रानी की बेटी और मेहता रानी की बेटी भी एक ड्रेस में स्कूल जाएगी, वो ताकत और हिम्मत देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया। आज परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। तो जो फेस उन्होंने नींव डाली थी, आज हम लोग उसको पुरस्कार वितरण करने जा रहे हैं। आज हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, इंटर कॉलेज में हमारे बच्चे की संख्या 10 गुना वृद्धि हो गई है। यह सोच हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हर घर बिजली पहुंचे। हमारे नरेंद्र मोदी का सपना था, उसे सबसे पहले बिहार में पूरा किया। आज बिहार के कोई गांव टोला नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। बिजली सिर्फ बिजली नहीं थी, एक सोच था, एक सपना था गैर बराबरी को दूर करने का। पटना में बिजली जलता था और सोनपुर दियरा के लोग टुकुर टुकुर ताकते थे कि पटना में बिजली जल रहा है। परसा में बिजली जलता था, हसनपुरा के लोग, मुजम्मना के लोग, पनौता के लोग, अजनी के लोग ताकते थे, सावनी के लोग। परसा से 7 पंजे के बिजली नहीं था। हम लोग जब विधायक बने, इसको 4 जगह में बिजली जलाने का काम किए। ये सोचता सपना था कि गैर बराबरी, यदि अमीर के पास बिजली है तो गरीब के पास नहीं पहुंचे, बड़े लोग के पास बिजली है छोटे लोग के पास नहीं पहुंचे। यह सोच था, एक सपना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिजली आ गई, आपके घर में बिजली, पंखा चलता है, लाइट चलता है, आपको कोई पीडीओ, सीओ, थाना, चौकीदार, डीएमएसपी कोई आपको बताने आता है कब पंखा चलाना है, कब लाइट चलाना है? कोई आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपके अंदर यह समझ विकसित हो गई है कि दिन को लाइट नहीं चलाना है, लाइट रात को चलाना है, पंखा गर्मी में चलाना है, ठंडा में नहीं चलाना है। इस तरह आपने समझ विकसित कर लिया, उसी तरह अपने जीवन में भी समझ विकसित करना होगा। जीवन को आगे बढ़ाना है तो बेटा बेटी को
हम उसको दूसरे भाषा में समझाते हैं। दुनिया का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संस्कृति, कोई नेता हमें शिक्षित होने से नहीं रोकता है। हम उस मर्म को नहीं समझ पाते, उद्देश्य को नहीं समझ पाते। जिस दिन उस उद्देश्य को समझ जाएंगे हम शिक्षित हो जाएंगे। हम पर्व मनाते हैं, धर्म की बात हो रही थी, हम इसको बात को स्वीकार करते हैं कि हम पर्व मनाते हैं। हमारे यहाँ माताएं बहनें कितनी बैठी हुई है। हम लोग माँ दुर्गा की पूजा कितना दिन से कर रहे हैं, बहुत पूर्वजों से कर जा रहे हैं। माता ने क्या किया था के रूप में, अपराधी के रूप में उसका नाश कैसे करेंगे आप? अब दुर्गा माता कहती है अपनी बहन बेटी को ताकत दीजिए, आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, बीमारी का नाश करेगी, आपकी बेटी वकील बनेगी, किसी बलात्कारी को सजा देगी, आपकी बेटी अस्सी बनेगी, जज बनेगी, किसी अपराधी को जेल भेजेगी। तब न दुर्गा माता को बोलेगी। हमारा धर्म को सिखाता है कि अपनी बहन बेटी को ताकत दीजिए। उन्हें ताकत कैसे देंगे? उन्हें ताकत आप पहले के जमाने में लड़ाई किससे से होती थी? लोग लठैत रखते थे, लाठी आया, भाला आया, तीर आया, तलवार आया, 47 आया, 56 आया, तोप आया। आज तो यहाँ बटन दबाते हैं और 1000 की मजाक मिसाइल गिरा देता है। अपनी बहन बेटी को कलम देने की जरूरत है। यही कलम की ताकत आप जब देंगे तो दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर आपकी बहन बेटी बलात्कारी का, भ्रष्टाचारी का, अपराधी का नाश करेगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। आपने देखा है कि बिहार देश की 2 बेटियां सुप्रिया कुरैशी और प्रियंका सिंह ने पाकिस्तान रूपी राक्षस का नाश करने का काम किया। पाकिस्तान रूपी राक्षस का नाश करने का काम किया। कैसे किया? कैसे किया? आपकी बेटी क्यों नहीं कर सकती है? उसके अंदर शिक्षा की ताकत थी। हम किस तरह मिसाइल उड़ा सकते हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह मिसाइल गिरा सकते हैं, किस तरह ड्रोन चला सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश के हर बेटे बेटियों में वो ताकत शिक्षा के माध्यम से आए। जब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत हो तो उनके कदम चलते नहीं और उसमें सावधान बिल का पत्थर साबित होगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। दूसरी बात, हम लोग हर सब पर्व को पर्व कहते हैं और छठ पर्व को क्या कहते हैं? महापर्व। क्यों कहते हैं? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसी मर्म को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने समझा कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जल में खड़ा होते हैं, मिट्टी के बर्तन से यूज करते हैं, फल फूल कंद मूल का उपयोग करते हैं। भगवान सूर्य जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है उनकी हम पूजा करते हैं। और हमारे नेता ने जल जीवन हरियाली लाई, जिसकी हम बात करते हैं। हम जल बचाएंगे, जीवन बचाएंगे, पौधा बचाएंगे, तभी तो पर्व कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपके पास धन हो जाएगा तो आप क्या सोना के नींबू से, मिट्टी के नारियल से पूजा करेंगे? करेंगे क्या? उसके लिए तो आपको उपयोग लगाना होगा ना। आप नींबू लगाएंगे, केला लगाएंगे, जल बचाएंगे, तालाब बचाएंगे, हरियाली बनाएंगे, तब ना आने वाली पीढ़ी आपकी छठ पर्व करेगी। इस बात को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने समझा और जल जीवन हरियाली लाए। तो हमारा हर धर्म, हर मजहब कोई न कोई संदेश देता है, उस संदेश को पकड़ने की जरूरत है, उसे जीवन में अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर की फीस